इस साल का केंद्रीय बजट ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है। नहीं, ये असल में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप है। तो आज हम इसी यूनियन बजट 2026-27 की गहराइयों में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विकसित भारत के सपने को साकार कैसे करेगा। देखिए, इस रोड मैप को समझने के लिए हम सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं पर ही नहीं रुकेंगे। हम एक एक सेक्टर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि विकसित भारत के विजन को हकीकत में बदलने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स जमीन पर काम कर रही हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज के इस विश्लेषण को हमने 6 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले द बिग पिक्चर को समझेंगे, यानी कि पूरी सोच क्या है। फिर हम देश के 3 ग्रोथ इंजन्स एग्रीकल्चर, इंफ्रा और टेक्नोलॉजी, इनकी पड़ताल करेंगे। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल चीट शीट भी है। और आखिर में हम 2047 तक के भारत के सफर पर भी एक नजर डालेंगे। तो सवाल ये है कि इस बजट की नींव क्या है? कौन से बड़े आइडियाज हैं जिन पर ये पूरा बजट टिका हुआ है? चलिए द बिग पिक्चर से ही शुरू करते हैं और उन बुनियादी पिलर्स को समझते हैं जो भारत के आने वाले कल को आकार दे रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है जिसे एग्जाम के लिहाज से समझना इम्पॉर्टेंट है। विकसित भारत का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो इन 7 स्तंभों पर खड़ा है। अब ये सिर्फ अलग अलग सेक्टर्स नहीं है, बल्कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ज़रा सोचिए, जब खेती बेहतर होती है तो गांव का विकास होता है, जिससे इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है और यही इस बजट की स्ट्रैटेजी का कोर है। तो चलिए हमारे पहले और सबसे अहम इंजन की तरफ बढ़ते हैं, कृषि और ग्रामीण भारत। आखिर देश के दिल को, हमारे हार्टलैंड को मजबूत किए बिना विकास कैसा? देखते हैं कि इस बजट में हमारे किसानों और गांवों के लिए क्या खास है। क्या आप जानते हैं कि भारत दालों का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर रहा है? इसी चीज को बदलने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। 11,440 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है और इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, दालों के मामले में आत्मनिर्भरता। इसका सीधा मतलब है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी और हमारी थाली में दाल सस्ती होगी। अब एक ऐसी योजना पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, PMDDKY। पूरा नाम है पीएम धन धान्य कृषि योजना। इसकी अप्रोच बहुत स्मार्ट है। मतलब हर जगह पैसा नहीं लगाना, बल्कि देश के उन 100 जिलों को चुनना जहां उत्पादकता सबसे कम है। सोचिए जरा, 6 साल में 1.7 करोड़ किसानों तक पहुंचने का टारगेट है। ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पर खास ध्यान दें। सवाल उठ सकता है कि PMDDKY के लिए पैसा आता कहां से है? तो जवाब है RIDF, मतलब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा खास फंड है जो गांव में सड़क, बिजली, सिंचाई जैसी चीजों के लिए पैसा देता है। और PMDDKY का 100% खर्च यहीं से आ रहा है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लिंक है, इसे याद रखना जरूरी है। अब एक ऐसी घोषणा जो सीधे सीधे किसानों की जेब पर असर डालेगी। किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC की लिमिट अब 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि अब एक किसान बीज, खाद या ट्रैक्टर जैसी चीजों के लिए आसानी से ज्यादा लोन ले सकता है, जिससे उसकी खेती करने की क्षमता बढ़ेगी। ये एक बहुत ही सीधा और ठोस कदम है। चलिए अब जरा गियर बदलते हैं और अपने दूसरे इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंफ्रा और इंडस्ट्री। सड़कें, पोर्ट्स, फैक्ट्रियां, यही वो चीजें हैं जो किसी भी देश के भविष्य को बनाती हैं। आइए देखते हैं इस बजट में इस मोर्चे पर क्या हो रहा है। अब 2 ऐसी बड़ी घोषणाओं पर नजर डालते हैं जो भारत के भविष्य की दिशा तय करेंगी। एक तरफ है न्यूक्लियर एनर्जी, जहां 2047 तक 100 गीगावाट का एक विशाल लक्ष्य रखा गया है। यह हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी तरफ समुद्र में भारत की ताकत बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ का एक जबरदस्त फंड। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये भविष्य के लिए स्ट्रेटेजिक दांव है। अब बात करते हैं MSMEs की,
मतलब हमारे छोटे और मझोले उद्योग जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं, सरकार ने इन्हें बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट दो तरफा रणनीति अपनाई है। पहला, उनकी परिभाषा ही बदल दी, जिससे अब ज्यादा कंपनियां एमएसएमई के दायरे में आकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा सकेंगी। और दूसरा, लोन गारंटी को 10 करोड़ तक बढ़ा दिया, जिससे बैंकों को उन्हें लोन देने में ज्यादा आसानी होगी। ये एक बहुत ही सोचा समझा कदम है। हवाई सफर अब सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रहेगा। उड़ान योजना के तहत 120 नए छोटे शहरों को हवाई रास्ते से जोड़ा जा रहा है। जरा सोचिए, अगले 10 सालों में 4 करोड़ लोग इन नई फ्लाइट्स का फायदा उठाएंगे। और बिहार के लिए तो खास खबर है, जहां सोनपुर, राजगीर और सुल्तानगंज जैसे शहरों में भी अब नए एयरपोर्ट्स बनेंगे। एग्रीकल्चर और इंफ्रा के बाद अब बात करते हैं उस इंजन की जो हमें असल में भविष्य में लेकर जाएगा, टेक्नोलॉजी और हमारे अपने लोग। देखिए, इनोवेशन और ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट किए बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। चलिए देखते हैं कि इस बजट में भविष्य के भारत के लिए क्या प्रावधान है। 1 लाख करोड़ रुपए, ये रकम इतनी बड़ी है कि सोचना भी मुश्किल है। और ये पूरी की पूरी रकम सिर्फ एक चीज के लिए है, रिसर्च और इनोवेशन। एनआरएफ यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम है, जो भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दिलाएगा। यहाँ सरकार की स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है। एक तरफ 1 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा फंड है जो हर तरह के रिसर्च को सपोर्ट करेगा, लेकिन दूसरी तरफ एआई जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए 500 करोड़ का एक टारगेटेड फंड भी है। इसका मतलब है कि सरकार बड़ी तस्वीर पर भी नजर रख रही है और उन खास एरियाज पर भी फोकस कर रही है जो भविष्य में सबसे ज्यादा जरूरी होंगे। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड और स्मार्ट अप्रोच है। अब एक ऐसी खबर जो उन लाखों लोगों के लिए है जो हमारे लिए खाना डिलीवर करते हैं या हमें कैब में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ज़ोमैटो, स्विगी, उबर जैसी कंपनियों के वर्कर्स को अब आयुष्मान भारत हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा मिलेगा। ये सिर्फ एक स्कीम का विस्तार नहीं है, ये हमारी बदलती इकोनॉमी में लाखों लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने की दिशा में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। ठीक है, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो पेन और पेपर तैयार कर लें। अब समय है एक रैपिड फायर राउंड का। मैं आपको वो मेन फिगर्स और टारगेट्स बताऊंगी जो हर हाल में याद रखने हैं। चलिए शुरू करते हैं आपकी एग्जाम चीट शीट। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। मेन अमाउंट याद रखिए। आरडीआई के लिए 1 लाख करोड़, समुद्री विकास के लिए 25,000 करोड़ और दानों के लिए 11,440 करोड़। अब टारगेट्स: न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट, पीएमपीडीकेवाई के तहत किसान 1.7 करोड़ और नए उड़ान डेस्टिनेशंस 120। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत काम आएगा। हमने आज की बात तो कर ली, अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। 2047 तक का रास्ता कैसा होगा? इस बजट में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। तो 2047 तक का बड़ा प्लान क्या है? आसान शब्दों में समझे तो सरकार अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना चाहती है और कर्ज कम करना चाहती है, लेकिन ये कटौती करके नहीं, बल्कि इंफ्रा, इनोवेशन और सबको साथ लेकर विकास करके हासिल किया जाएगा। ये एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है और यही बजट 26-27 की नींव भी है। और आखिर में एक ऐसा बदलाव जो सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि एक तरह से मानसिक भी है। टैक्स डिपार्टमेंट का नया मंत्र है, पहले विश्वास बाद में जांच। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, ये दिखाता है कि सरकार बिजनेसमैन और टैक्स पेयर्स को एक पार्टनर के तौर पर देख रही है, ना कि शक की नज़र से। ये देश में व्यापार करने के माहौल को बेहतर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये था विकसित भारत का पूरा रोड मैप, लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बजट अपने महत्वाकांक्षी विकास के लक्ष्यों और खर्चों पर कंट्रोल रखने के दबाव के बीच एक सही बैलेंस बना पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा। इस पर जरूर सोचिएगा।